क्रिकेट विद अजीत में आप सभी का स्वागत है। भारतीय टीम WTC से अब लगभग बाहर होने की कगार पे हो चुकी है, क्योंकि कल के दिन भारत ने अपना चौथा टेस्ट मैच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की 184 रनों से हार गई। लेकिन आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख करके जरूर पूछना चाह रहे होंगे या जानना चाह रहे होंगे कि वाई बैन WTC। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि WTC को बैन कर देना चाहिए। क्यों बैन कर देना चाहिए, ये आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। मैं आपको एक एक तथ्य बताऊंगा कि इस WTC को क्यों बैन कर देना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं WTC की जो होल ऑफ सर्कल बनाई गई है और इस सर्कल में कौन कौन सी टीमें रखी गई है उस पे, और आखिरकार इस WTC की फाइनल खेलने तक कौन सी टीमें कितने मैचेस खेल रही है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि WTC के इस सर्कल में कोई भी टीम को बराबरी के मैचेस नहीं दिए गए हैं। इस WTC के सर्कल में कोई टीम 20 मैचेस खेल रही है, भारत 17 मैचेस खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया 19 मैचेस खेल रहा है, इंग्लैंड 22 मैचेस खेल रहा है, तो साउथ अफ्रीका सिर्फ 11 मैचेस खेल करके WTC की फाइनल में प्रवेश कर लेती है। ये कौन सा है सर्कल? कल के दिन आप लोगों ने देखा होगा कि दीप दासगुप्ता ने एक बात कही थी कमेंट्री में कि इस WTC के सर्कल में मैचेस जो हैं वो ठीक है, एक बराबर 22 या 10 या 20 एक एक टीम नहीं खेल सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा 50% का डिफरेंस किसी टीम में नहीं हो सकता मैचेस खेलने का। मैं बात कर रहा हूं कि साउथ अफ्रीका सिर्फ 11 टेस्ट मैच खेल रही है इस WTC सर्कल में, तो इंग्लैंड जैसी टीम 22 टेस्ट मैच खेल रही है। मैं मानता हूं कि परसेंटेज के आधार पर WTC सर्कल का पॉइंट्स टेबल बनाया जा रहा है, लेकिन क्या यदि साउथ अफ्रीका टीम 11 के बजाय 19 टेस्ट मैच खेलती या 17 टेस्ट मैच खेलती, तो क्या ये इस 60 टेस्ट मैच को वो और जीत करके अपना परसेंटेज नहीं सुधार सकती थी, या फिर वो सातों टेस्ट मैच में सातों हार करके अपना परसेंटेज गिरा नहीं सकती थी? बिल्कुल ये हो सकता था। साउथ अफ्रीका यदि अभी 11 सिर्फ टेस्ट मैचेस खेल के या WTC के फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, तो यदि उसके पास में और 2, 3, 4, 5 सीरीज होती, मान के चलिए 2 सीरीज वो और खेलती 3-3 टेस्ट मैचों की, और एक अवे खेलती और एक अपने यहाँ खेलती। अवे में जैसे कि वो भारत के साथ भी खेल सकती थी, इंग्लैंड के साथ में भी खेल सकती थी, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेल सकती थी, या श्रीलंका पाकिस्तान के साथ जो अभी हो रहा है, चलिए पाकिस्तान के साथ तो खेल ही रही है, लेकिन श्रीलंका के साथ खेल सकती थी, और भी कई देश है उसके साथ खेल सकती थी। तो क्या अवे में उनका ऐसा ही परफॉर्मेंस होता है यदि खास तौर से वो एशिया कंट्री में आके खेलती, चाहे बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान में? तो क्या यहां पे तीनों के तीनों टेस्ट में जीतती साउथ अफ्रीका, या फिर वो हार ही सकती थी और उनका परसेंटेज डाउन होता और फिर किसी और देश को भी मौका मिलता, चाहे वो भारत होता, ऑस्ट्रेलिया होता, या तीसरे चौथे नंबर पे न्यूजीलैंड या पाकिस्तान होता। ये निश्चित तौर से कहीं ना कहीं इस WTC सर्कल में जो है वो इतना गैप नहीं होना चाहिए। इसलिए पहला मेरा इसी पे बात है कि इसलिए WTC को बैन कर देना चाहिए, या फिर इसमें चेंजेस आपको करना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप इतना ज़्यादा डिफरेंस किसी टीम के मैचेस में ना रखें। यदि 22 इंग्लैंड को खिला रहे हैं तो कम से कम और जो देश है कम से कम 19, 17 या 15 तक तो खिलाइए कम से कम। आप 50% का मार्जिन दे रहे हैं, ये कितना बड़ा मार्जिन है, पहली बात। दूसरी चीज, इस WTC सर्कल में जिस तरह से इंडिया के खिलाफ अंपायरिंग की जा रही है, ये अनफेयर अंपायरिंग हो रहा है। इस अनफेयर अंपायरिंग के ही वजह से KL राहुल को पर्थ में गलत डिसीजन दिया गया। कल के दिन यहां पे यशस्वी जायसवाल को कंक्लूसिव रिपोर्ट, एक एविडेंस नहीं रहने के बाद भी आपने अपने टेक्नोलॉजी पे विश्वास नहीं करते हुए अंपायर के फैसले को ओवरटर्न करके आउट दिया। ये कहां की नई नियम है? न्यूजीलैंड जब भारत आई थी उस
टाइम पे सेम भारतीय बल्लेबाजों को कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं होने के बावजूद भी थर्ड अंपायर ने आउट दिया। चाहे वो आखिरी टेस्ट मैच में ऋषभ पंत का डिसीजन वो ले ले, इससे पहले और भी कई टेस्ट मैच हुए जिसमें भारतीय बल्लेबाजों को इस WTC सर्कल के थ्रू हो रहे टेस्ट मैचों में गलत डिसीजन दिया गया है, अंपायर के फैसले को ओवरटर्न किया गया है। इसलिए WTC बैन होना चाहिए। तीसरा मेरा बात है कि यदि WTC इंग्लैंड में कराया जा रहा है और इंग्लैंड की टीम लगातार WTC के फाइनल नहीं खेल रही है, तो ये WTC इंग्लैंड में ही क्यों कराया जा रहा है? ये WTC का फाइनल उस देश में क्यों नहीं कराया जा रहा है जो ऑलरेडी 2 फाइनल खेल चुका है? ये WTC क्या इंग्लैंड में होना जरूरी है? ये WTC ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया में क्यों नहीं हो सकता है? या फिर और देश क्या इसके लायक नहीं है? इसलिए WTC बैन होना चाहिए, या फिर इस नियम में चेंजेस होना चाहिए, या फिर WTC के जो मैचेज हैं उसमें अंपायर्स ICC को निर्धारित ना करके जिस देश में हो रहा है उस बोर्ड को निर्धारित करना चाहिए, या फिर WTC को बैन कर देना चाहिए। जैसे जो चल रहा था वैसे ही चलने देना चाहिए। मैं मानता हूं कि इस WTC के वजह से काफी कुछ बदली है, लेकिन आप यदि ये कहेंगे कि इस WTC होने की वजह से हर एक टीम मैचेस जीतना चाहती है, तो ये गलत है, क्योंकि टेस्ट सर्कल बदल चुका है। इस WTC के ही वजह से हर एक टीम अपने यहाँ मैच जीतने के लिए इतनी खराब पिचेज बना रही हैं जो कि चौथे या 5वें दिन तक टेस्ट मैच जा ही नहीं रहा है। मैं इसमें भारत की भी ब्लेम करूंगा। भारत में 3 दिन में मैच खत्म हो रहा है, इंग्लैंड में 3 दिन में मैचेस खत्म हो रहे हैं, न्यूजीलैंड में खत्म हो रहा है, इवन साउथ अफ्रीका में खत्म हो रहा है। इसलिए क्योंकि उनको देश को जीतना जरूरी है और इसी की वजह से उनके देश जैसा इतना फेवर वाली पिचेज बनाई जा रही है जहां पे ट्रेवल टीम है वो सरवाइव नहीं कर पा रही है। इसलिए बैन होना चाहिए WTC। यदि WTC के सर्कल के अनुसार मैचेज होना चाहिए तो 3 दिन के अंदर यदि कोई भी टीम का निर्णय निकलता है और उसमें पिच की कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका रहती है तो उस टेस्ट मैच को WTC के सर्कल से बाहर निकाल देना चाहिए, उस पॉइंट को ऐड नहीं करना चाहिए। इसलिए WTC बैन होना चाहिए। जैसा चल रहा था वैसे ही चलने देना चाहिए और इसको बैन कर देना चाहिए, या फिर इसमें एक बड़ा चेंजेस की जरूरत है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपका इस पे क्या मानना है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।